Rahim, exercise 7 and question number 12 is find the area of a surface of a circular pond that has a diameter of 12 meter. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब इसमें सबसे पहले आप शेप देखें, पॉन्ड की शेप सर्कुलर शेप बता रहे हैं और उसका डायमीटर गिवन है. तो सर्कल का आप एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इट्स पाई आर स्क्वायर. तो आर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है. तो जब डायमीटर गिवन होता है तो उससे हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड विच इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. आर हमारे पास गिवन नहीं था तो हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया. 6 का स्क्वायर फाइंड किया 36. 36 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 792 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स द एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड. बैक टू द second part of the question. The pond is surrounded by the path of width 2 meter. If it's cost $55 per meter square to pave the path with tiles, find the cost incurred. अभी सबसे पहले तो हमें उसका जो पॉन्ड को जो जिस पाथ ने कवर किया हुआ है जिससे वो सराउंडेड बाय अ पाथ, मतलब उसके इर्द गिर्द का जो पाथ है, हमें उसका एरिया पता चलेगा तो फिर ही हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकेंगे. तो हमने क्या करना है, तो हमने उसके एरिया ऑफ अ पाथ माइनस एरिया ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड. तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसका एरिया भी हमें ऑब्वियसली बिल्कुल उसके साथ साथ राउंड राउंड ही जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि इंक्रीमेंट हो रहा है विड्थ 2 मीटर का. लाइक अगर आपका लेट सपोज ये पॉन्ड है तो उसके साथ साथ ये उसका सारा वो जो रास्ता जा रहा है, ठीक है. अब इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि 2 मीटर है, 2 मीटर उसकी विड्थ है, चौड़ाई उसकी जो रास्ते की है. और जो अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगेन वही वाला पाई आर स्क्वायर वाला, क्योंकि है तो ये भी सर्कुलर शेप में ना, लेकिन ये कि इसके अंदर वाले सर्कल का भी आपको लेना होगा ना, इसका भी वो उसे क्या कहते हैं, रेडियस. ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से किसी भी पॉइंट को जो टच करे, सर्कल को टच करे. तो इसका रेडियस जो पॉन्ड का लिया था वो रेडियस हमारे पास 6 आया था ना. 12 डायमीटर गिवन था, 12 को 2 से डिवाइड किया था तो 6 आया था. अब 6 में हम 2 भी प्लस करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो अब इसको लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ द पाथ माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड. तो पाथ के लिए आपके पास क्या होगा, पाई वो 6 प्लस 2 स्क्वायर माइनस इसका 113, क्योंकि इसका तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना. तो पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 22/7, ये 8 हो जाएगा, माइनस 113.4 64 113.14. अब आपने क्या करना है, 64 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे. 64 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7. 201.14 माइनस 113.14. 88.01 राउंड ऑफ करके ये आपका उसका एरिया आ गया. अब इस एरिया को आपने उससे टाइल्स जब लगानी है तो उसमें उन्होंने पर मीटर बताया हुआ, मीटर स्क्वायर है ना, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी कॉस्ट से, पर मीटर उन्होंने बताया हुआ 55. तो टोटल कॉस्ट आएगी 88.01 मल्टीप्लाई बाय $55.